किसी इंसान के दिल सीने में दो दिल नहीं दिए हैं, एक ही दिल है सीने में। और देखना भी दिल का काम है, सुनना भी दिल का काम है, बोलना भी दिल का काम है। इसलिए एक वक्त में ये एक दिल कई काम नहीं कर सकता। अगर दिल बोल रहा होगा तो सुन नहीं सकता, सुन रहा होगा तो बोल नहीं सकता। इस वजह से आप लोग एक काम करें, वो सुनने का काम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू। जब अल्लाह का कलाम सुनाया जाए तो चुप रहकर उसको सुनो, खामोश रहकर सुनो। ये अल्लाह ने हुक्म दिया है। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक जगह कुरान मजीद में फरमाया है, इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़स्समअ व हुवा शहीद। इस कुरान में उन लोगों के लिए नसीहत है जो ध्यान लगाकर सुनते हैं और अपने वजूद के साथ दिल को भी हाजिर रखते हैं, यानी ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। उनके लिए कुरान मजीद असर करता है। सबको कुरान का असर नहीं होता, सब पर अल्लाह की बातों का असर नहीं होता। इसलिए आप लोग अपनी ज़ुबानें बंद करके पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ अल्लाह की बात को सुनो। मक्का के मुशरिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल। ये मक्का के मुशरिकों को आँखें हैं मगर हक़ बात को देखते नहीं, इनको कान है मगर हक़ बात सुनते नहीं, इनको दिल है मगर हक़ बात समझते नहीं। ये चौपाए हैं, जानवर हैं, जानवरों से भी बदतर हैं। इसलिए कुरान मजीद में जो बात और जो सिफ़ात मुशरिकीन की बयान की गई है वो हमारी नहीं होनी चाहिए, और जो मोमिनीन की सिफ़ात बयान की गई है वो हमारी होनी चाहिए। मोमिन की सिफ़त यह है कि जब अल्लाह की बात सुनाई जाती है तो ध्यान देकर कान खोल के गौर से सुनते हैं, समझते हैं और उससे इबरत हासिल करते हैं और सबक लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाते हैं। इसकी तरफ आप लोग खुसूसी तवज्जो दें, गौर से और ध्यान से बात को सुनें। कुरान मजीद की एक आयत मैंने आप लोगों के सामने तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला शानहू इरशाद फरमा रहे हैं कि जो भी मुसलमान मर्द हैं और जो मुसलमान औरतें हैं, जो ईमान वाले मर्द हैं और जो ईमान वाली औरतें हैं, और जो रोज़ेदार मर्द हैं और जो रोज़ेदार औरतें हैं, और जो खैरात करने वाले मर्द हैं और खैरात करने वाली औरतें हैं, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द हैं और जो शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें हैं, ये सब, और अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करने वाले मर्द और अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करने वाली औरतें, ये लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम का वादा फ़रमाया है। इसलिए हर मोमिन औरत को, चाहे बड़ी हों, बुज़ुर्ग हों, चाहे जवान हों, चाहे हमारी उम्मत की बेटियां हों, सबको ये बात सबसे पहले गौर करनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हम ईमान वाले हैं। हमारा कोई खुदा है, कोई हमें देख रहा है। किसी ने हमारी हिदायत के वास्ते सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक हमको ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया है। हमको आज़ाद रहने का इख्तियार और उसकी इजाज़त नहीं दी गई है। इसलिए हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखना है, ईमान सीखना है, इस्लाम सीखना है। कैसे एक मुसलमान औरत की ज़िंदगी होनी चाहिए, किस तरह जीने के बाद अल्लाह ताला मरने के बाद मग़फ़िरत फरमाते हैं, अपने अज़ाब से बचा लेते हैं, कब्र के अंधेरे से, कब्र की मुसीबत से, कब्र के अंदर कीड़े मकोड़ों के पैदा होने से, कब्र के अंदर
नकीरैन के आकर सख्ती करने से, इन सब चीज़ों से हमारा बचाव कैसे हो सकता है, हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। वबा आती है तो बचने की तदबीरें करते हैं, बीमारियां चलती हैं तो बचने की तदबीरें करते हैं, अपने बच्चों को बचाने का इंतज़ाम करते हैं, अपने घरों को महफूज रखने की फ़िक्रें करते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर दीनी वबाएँ आती हैं, अखलाक़ी बुराइयाँ आती हैं, तो हम उससे बचने के लिए कुछ सोचते नहीं हैं। उसका नतीजा ये होता है कि अच्छे अच्छे घरानों के अंदर ऐसे ऐसे बदअखलाक़ियाँ आ जाती हैं जिनका देखकर सर शर्म से झुक जाता है। कोई शरीफ औरत, कोई शरीफ मर्द उन बुराइयों को सोच भी नहीं सकते जो हमारे घरों में, हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में आ जाती हैं। क्यों? इस वास्ते के हमने अपना दीन सीखा नहीं, अपने दीन को महफूज रखने का तरीक़ा नहीं सीखा। हम दुनिया 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 की मुश्किलें, दुनिया की मुसीबतें, दुनिया के आराम, दुनिया की इज़्ज़त, दुनिया की शोहरत, दुनिया की कामयाबी, दुनिया का मज़ा, दुनिया की राहत, दुनिया का आराम, बस यही हमारे सामने हर वक्त 24 घंटे लगा हुआ है। लेकिन हमने कब्र के लिए, हश्र के लिए, हिसाब के लिए, खुदा के सामने खड़े होने के दिन के लिए, पुलसरात जैसे नाजुक मकाम से गुज़रने के लिए, जहन्नम के अज़ाब से और खुदा के गज़ब से बचने के लिए कभी सोचा नहीं। सोचने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है और सोचने के लिए हमारे पास माहौल भी नहीं है। सुबह से शाम तक घर में कोई अल्लाह को याद दिलाने वाला नहीं है। घर में हम लोग मुज़ाकरा दीन का नहीं करते, अल्लाह की बातें नहीं करते, नबी की बातें नहीं करते, अपने बच्चों के सामने आपस में अल्लाह रसूल का तज़किरा नहीं होता। इसका नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे बातिल हमारे घरों में घुस जाता है। अखलाक की जगह बदअखलाक़ी आ जाती है, तहज़ीब की जगह बदतहज़ीबी आ जाती है, ईमान की जगह बेईमानी आ जाती है, इस्लाम की जगह नाफरमानी आ जाती है, फ़िस्क़ व फ़ुजूर और मासियतों का बाज़ार गर्म हो जाता है। घरों में अल्लाह की इबादत, कुरान की तिलावत, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह के नबी पर दुरूद शरीफ और घर में दीन की और किताब की तालीम के बजाय घरों के अंदर बहुत सी चीज़ें बुरी बुरी आ जाती हैं। इसके बजाय हम ग़ीबतों में, झूठ बोलने में, बुराइयों में, गुनाहों में, नफ्स परस्ती में मुब्तला हो जाते हैं। हमारा बेशतर वक्त अपनी ज़ुबान को गुनाह कमाने में लगा देता है। हमारी ज़बान से 20 से ज़ायद बड़े गुनाह होते हैं। झूठ बहुत बड़ा गुनाह है जो ज़बान से होता है, ग़ीबत बहुत बड़ा गुनाह है जो ज़बान से होता है। हम इन गुनाहों के अंदर अपने को दिन भर मसरूफ़ रखते हैं। कितनी ही बहनें बेटियां हैं बिला किसी तकलीफ़ के बड़ी आसानी से झूठ बोल देते हैं, हालांकि झूठ बोलना मोमिन का काम नहीं। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ और ईमान एक साथ जमा नहीं हो सकते। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब आदमी झूठ बोलता रहता है उसका ईमान ऐसे निकल जाता है जैसे हम मैला कपड़ा अपने जिस्म से निकाल देते हैं, इसी तरह ईमान भी हट जाता है। इतना बड़ा गुनाह है, झूठे पर अल्लाह की लानत है। झूठ बोलते बोलते एक दिन अल्लाह के यहाँ कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं, लेकिन झूठ बोलने से बचने की कोशिश और फ़िक्र मुसलमान नहीं कर रहे हैं। बहुत मुसलमान औरतें, मर्द भी, लेकिन यहाँ मैं औरतों से बात कर रहा हूँ, बहुत सी मुसलमान औरतें झूठ बोलने की आदी हैं। हमारी बच्चियाँ बहुत आसानी से झूठ बोलती रहती हैं। इसी तरीक़े से ग़ीबत है। ग़ीबत के माना यह है किसी के पीठ के पीछे उसकी बुराई करना और उसके बारे में बुरी बात बोलना जो उसको नागवार और नापसंद लगे। अगर मालूम हो जाए तो उसको तकलीफ़ हो, ऐसी बात किसी के बारे में पीछे कहना, ये ग़ीबत कहलाता है। ग़ीबत बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा, कोई किसी से ग़ीबत मत करो, इसलिए कि ग़ीबत करना मुर्दार भाई का गोश्त खाने की तरह है। जैसे हमारे घर में किसी का इंतकाल हो गया हो और उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई हो और उनके जनाजा रखा हुआ हो और हम उनका गोश्त नोच नोच के खाने लगें, अगर कोई ऐसा करे तो हर इंसान की नज़र में नहायत ज़लील और कमीना इंसान होता है।
लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं मुसलमान भाइयों की बहनों की गीबत करना, उनके पीठ के पीछे उनकी बुराई करना और उससे टेस्ट मज़ा लेना, टाइम पास करना, ये मुर्दों का गोश्त नोच के खाने के बराबर और उससे भी बढ़कर गुनाह है। क्या कोई ऐसा पसंद करता है? अल्लाह ने फरमाया कोई नहीं पसंद करता। जब नहीं पसंद करते हो तो फिर क्यों कर रहे हो? ये ऐसा ही है अल्लाह के बयान के मुताबिक, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं। इसी तरीक़े से बहुत से गुनाह हैं जो दिन रात हमारे समाज में हो रहे हैं। हमारी बच्चियां बेपर्दगी की वजह से तरह तरह की आफतों में मुब्तला हो गई हैं। हमारे घरों से पर्दा उठ गया है। पहले ज़माने में बच्ची ज़रा जब सियानी हो जाती तो बस उसी वक़्त से माँ बाप अपनी बच्ची की फ़िक्रें करने लगते थे और अपनी बच्ची की एहतियात करने लगते थे कि भाई ये अल्लाह की अमानत है, कहीं किसी की नीयत इन पे ख़राब ना हो जाए, कहीं ये बच्ची किसी बुराई में मुब्तला ना हो जाए। तो माँ बाप को बड़ा फ़िक्र लग जाता था, हर वक्त उनको ध्यान रहता था। कहीं जाने के लिए सोचते थे, किसी दावत में शरीक होने के लिए सोचते थे, अपनी बच्चियों को लेके फिरने के लिए सोचते थे, समझते थे कि भाई ये बड़ी दौलत है, ये मेरा बहुत बड़ा ख़जाना है, खुदा न खास्ता ये लुट ना जाए, खुदा न खास्ता इस पर कोई आफत ना आ जाए। पहले माँ बाप को हया थी तो बेटियों का एहसास था। अब हमारे अंदर से हया नाम की सिफत ख़त्म हो गई। हालांकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया और शर्म ही ईमान का सबसे बड़ा हिस्सा है। बल्कि एक हदीस में फरमाया अल हयाउ हियल ईमान, हया ही ईमान है। इतनी बड़ी बात कही और ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहायत शर्मीले और शर्मसार इंसान थे। हालांकि मर्द थे, लेकिन उनके चचा फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी बच्चियों से ज़्यादा शर्मीले थे, इंतहाई शर्मीली ज़िंदगी गुजारते थे, बहुत हया वाली ज़िंदगी गुजारते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जब किसी पे गुस्सा आता था तो निगाहें नीची कर लेते थे, निगाह उठा के उसको देखते भी नहीं थे। इसी से लोग समझ जाते थे कि आपको गुस्सा आया है। ये बिल्कुल बाहया ज़िंदगी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने चाहा कि मेरी पूरी उम्मत हयादार हो जाए, ख़ास तौर से मेरी उम्मत की औरतें और मेरी उम्मत की प्यारी बेटियां हयादार हो जाएं, शर्म वाली ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह से भी हया करें, मखलूक से भी हया करें। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते थे, उन्होंने ऐसा ही सिखाया था। उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इंतकाल के 6 महीने के बाद इंतकाल का वक्त आया तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक खादिमा बैठी हुई थी उनकी। उस खादिमा ने देखा कि बीवी रो रही हैं और उनके आँखों से आंसू जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि अम्मा जान क्या तकलीफ़ है आपको? आप तो बहुत खुश थीं कि मैं अपने अब्बा के पास जा रही हूँ और सबसे पहले मेरे अब्बा से मैं ही मिलने वाली हूँ, आप तो बहुत खुश थे, तो अब क्यों रो रही हैं? हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया मौत से घबरा के नहीं रो रही हूँ, मौत से तो खुश हूँ कि मैं अब मरूंगी तो अब्बा जान के पास पहुँच जाऊँगी, इसमें मैं खुश हूँ। लेकिन रोना इस पे आ रहा है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने वजूद को, अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को गैर महरमों की नज़र से छुपा के रखा था। आज तक मुझे नामहरम शख्स ने मुझे नहीं देखा है, सिर्फ महरम ने देखा, अब्बा ने देखा और जो औलाद है औलाद ने देखा, शोहर ने देखा, लेकिन नामहरमों को मैंने कभी अपने आप को नहीं दिखाया। अब जब मैं मर जाऊंगी और मेरा जनाज़ा तैयार करेंगी, औरतें ही करेंगी, लेकिन ये जनाज़ा जब नमाज़ पढ़ने और दफन करने के लिए बाहर लेकर जाया जाएगा तो नामहरमों की नज़र मेरी लाशे पर पड़ेगी और मेरे जनाजे पर पड़ेगी और उनको पता चल जाएगा कि रसूलुल्लाह की बेटी मोटी थी, दुबली थी, कैसी थी, नज़र पड़ जाएगी तो पता चल जाएगा। इस वजह से मुझे रोना आ रहा है। तो उस खादिमा ने कहा हम जिस गांव के हैं, हमारे गांव में औरत के जनाजे के ऊपर दरख्त की टहनियाँ उड़ा दी जाती हैं जिससे उसकी मैयत और उसकी डेड बॉडी उसमें छुप जाती है। तो वो बहुत खुश हुई, मुस्कुराने लगी और कहा अभी जाओ, अभी जा कर के अबू बकर सिद्दीक़ से कहो
कि अल्लाह के रसूल की बेटी का जब जनाजा निकले तो दरख्त की टहनियाँ उसके ऊपर रख कर ले जाओ, ताकि किसी की नज़र उनके कफन पे भी ना पड़े, किसी की नज़र उनके जिस्म पर भी ना पड़े। जिस्म तो पूरा कफन में लपटा हुआ होता है, लेकिन कफन पर भी जिस्म नज़र ना पड़े किसी की। ये कहकर खुश हो गई कि बड़ा अच्छा तरीक़ा मालूम हो गया, अब मैं ज़िंदगी में भी पर्देदार थी, मरने के बाद भी मैं पर्दे के साथ कब्र तक पहुंचा दी जाऊंगी। बहुत खुश हुई और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। हज़रत अबू बकर अमीरुल मोमिनीन थे। हज़रत अबू बकर ने इसी तरीक़े से उनकी तदफीन का इंतज़ाम किया और कब्र की जगह पर भी पर्दे लगवाए और महरम को उनके उतारने के लिए मुतय्यन किया। और इस तरह हज़रत अली और हज़रत अबू बकर ने मिलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी की अमानत को सपुर्द खाक किया। इसमें हमारे लिए कितनी इबरत है। मुअर्रिखीन फरमाते हैं अरबों की तारीख़ में ये पहला मौका था जब किसी के जनाजे को पत्ते उड़ा कर छुपा कर ले जाया गया। ये हज़रत आयशा ने अपनी हज़रत फ़ातिमा ने एक रस्म बनाई। फिर इस रस्म से माशाअल्लाह हर इलाके में मुस्लिम औरतों की मैयतों को जब उठाया जाता है तो उसके ऊपर एक छतरी रखकर उस पर कपड़ा डाल दिया जाता है ताकि किसी की नज़र मुस्लिम औरत की मैयत पर ना पड़े। लेकिन मेरी प्यारी बच्चियों और मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह के लिए ज़रा सर झुका के गौर करो कि मरने के बाद तो हमारे पर्दे का इंतज़ाम किया जा रहा है, लेकिन जब तक हम ज़िंदा हैं तो हम खुद बेपर्दा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ चाहें जा रहे हैं, जिससे चाहे मिल रहे हैं, मर्दों की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे हैं तो कहा जा रहा है कि हमारी बेटी बहुत बोल्ड है, हमारी बेटी सबसे बात कर लेती है, हमारी बेटी निडर है, किसी से नहीं डरती। तो खैर निडर रहना, बोल्ड रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी से बात करना, नामहरमों से मिलना, बेपर्दगी करना, उनके सामने अपना चेहरा खोलना, ये तो बेहयाई की बातें हैं। ये बेहयाई की बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। आज हमारे समाज में इस किस्म की बुराइयां आ जाने का ये नतीजा हो गया है कि ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिनको सुन भी नहीं सकते हम। सुनकर कलेजा फट रहा है और सुनकर शर्म से ख़ानदानों के सर झुक जा रहे हैं। लेकिन अब इतने किस्से होने लगे हैं कि उसकी वजह से लोग बर्दाश्त करने लगे हैं। चलो भाई क्या करते, अब ऐसा ही होना था हो गया, ऐसे हो रहा है। क्या क्या नहीं हो रहा है। हमारी बच्चियां जो हैं वो गैर मर्दों के साथ निकाह करके चली जा रही है, मज़हब तक बदल दे रही हैं। यहाँ महाराष्ट्र में बहुत वाक़यात इस किस्म के पेश आ रहे हैं और दूसरी जगहों पर भी, हमारे इलाक़ों में भी पेश आ रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही इसकी वह ख़बरें मुझे सुनने को मिलती हैं कि मुसलमान बच्चियाँ फ़लाँ के साथ चली गई, फ़लाँ के साथ, और ये कोई बुरी बात ही नहीं समझी जा रही। कॉलेज में चंद मुस्लिम लड़के वो ज़रा फ़िक्रमंद हैं, वो ज़रा सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा, उनको शर्म आ रही है, उनको हया आ रही है और वो उसके लिए फ़िक्र कोशिश कर रहे। लेकिन मुस्लिम बच्चियां बिल्कुल डरने के लिए तैयार नहीं है। ना अल्लाह का खौफ है, ना ख़ानदान की इज़्ज़त का खौफ है, ना माँ बाप की मुसीबत का खौफ है, कुछ भी नहीं है। बस जो जी में आया वो करना है। यानी हमारा कोई धर्म दीन नहीं है, हमारा कोई मज़हब नहीं है। भगा के ले जाने वाले अपने धर्म पे कायम हैं, अपने दीन पे मजबूती से जमे हुए हैं, अपने अक़ीदे को प्रचार कर रहे हैं और आपको पटा रहे हैं, इसलिए कि आपको भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफ़ाई सिखाकर अपने मज़हब में कर लें, अपने दीन में ले लें। फिर आपके ज़रिए से अपनी औलाद पैदा करके उन्हें मंदिर के पुजारी बनाएं, उन्हें अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला बनाएं। इतनी बड़ी बड़ी बुरी नीयतें और इतनी बड़े बड़े साजिशें उन लोगों ने बना रखी हैं, लेकिन हमारी बच्चियां भोली भाली कुछ नहीं समझती। अपना दीन क्या है, अपना ईमान क्या है, अपने नबी कौन है, अपना खुदा कौन है,
कुछ भी गौर नहीं करती। हमारे बड़े कितनी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारे, हमारे बड़ों ने किस कदर इस्लाम को दुनिया को सिखाया कि एक औरत कितनी पाकबाज होती है, एक औरत कितनी अफ़ीफ़ पाक दामन होती है। दुनिया को मुस्लिम औरतों ने बताया, मुस्लिम बच्चियों ने बताया था, लेकिन आज हम खुद अपना दीन धर्म कुर्बान कर रहे हैं। किसी की मोहब्बत और प्यार के दो बोल सुनकर अपना दिल हार रहे हैं और उनके पीछे भाग रहे हैं और किस तरह दीन को रुस्वा कर रहे हैं। सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुस्वा कर रहे हैं, अल्लाह पाक की नेमत दीन और ईमान को रुस्वा कर रहे हैं। कैसे कैसे वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं। मैं इसी मराठवाड़े के इलाके में एक साहब के यहाँ क़ियाम करता हूँ और उनके यहाँ जाना आना रास्ते में कभी रात सोना पड़ता है, कभी ठहर जाता हूँ, सो जाता हूँ। एक दिन उन्होंने मुझसे रो रो करके कुछ सुनाना चाहा अकेले में। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा मैंने बड़ी मुश्किलों से ज़िंदगी गुजारी है, बहुत तकलीफ़ें उठाकर 10 बरस की उम्र से अपनी बहनों और माँ बाप के लिए मज़दूरी की है। 10 बरस की उम्र से मज़दूरी करके आज इस उम्र में पहुँचा हूँ। अल्लाह के फ़ज़ल से आहिस्ता आहिस्ता कुछ कमा के बाहर गया, वहाँ कमा के परापट्टी बनाया और जायदाद बनाया और कारोबार बनाया और ये तय कर लिया कि मैं बदकिस्मती से 10 साल की उम्र से मज़दूरी किया, लेकिन मेरी औलाद जो है वो आराम से रहे, राहत से रहे, पढ़ी लिखी रहे। उधर खांसो या ना खांसो, पढ़ी लिखी रहे, आराम से रहे। इसके लिए मैंने हर किस्म की कोशिश की और हर किस्म की जद्दोजहद और मेहनत की। मैंने ये सब करके अपने बच्चों को कॉलेजेस में पढ़ाया। बेटियां सब मेडिसिन कर रही हैं। पहली बेटी का मेडिसिन कंप्लीट हो गया है और उसको मैं मुबारकबादी देकर उसको लेकर आने के लिए उसकी माँ और उसका भाई पहुँचा। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो पहुँचने के बाद उसे अपने रूम में नहीं पाया। जब रूम से फ़ोन किया तो उसने कहा कि अब आप लोग मुझे भूल जाइए, मैं कभी आप लोगों को मिलने वाली नहीं हूँ। ये कहकर जवाब दे दिया और स्विच ऑफ कर लिया। माँ रोती रही, भाई रोते रहे। माँ बाप कार लेकर के गए, सामान लेकर बेटी को लेके आएंगे, रिश्ता देख के रखे शादी करने के वास्ते, घर बना के रखे बेटी के वास्ते, क्या क्या किया और लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाया था। लेकिन आज उसने कह दिया, जैसे ही डिग्री मिली उसी दिन कह दिया कि आप लोग अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए, मैं आप लोगों को मिलने वाली नहीं हूँ। बस इतना कहकर स्विच ऑफ कर लिया। अब ये रोते रहे, ढूंढे, तहकीकात की, एक वकील को पकड़ा, उसके ज़रिए से मालूमात की तो पता चला कि ये लड़की एक हिंदू लड़के के साथ कोर्ट में जा कर के अपना धर्म चेंज करके अपने आप को हिंदू बना करके उसके बाद उन्होंने लव मैरिज कर लिया है। अब वो अपने घर आने के लिए तैयार नहीं। अब आप सोचिए कि माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है और क्या गुज़रती है। सब कुछ उनके लिए कुर्बान कर दिया। माएँ अब नहीं खाकर बच्चियों को खिलाती हैं, माएँ नहीं पहनकर अपनी औलाद को पहनाती हैं, रात रात तमाम जाग कर अपने बच्चों की परवरिश करती हैं और हर तमन्ना का खून कर देती हैं। जैसे ही औलाद मिलती है हर खुशी बच्चों के लिए हो जाती है और इन बच्चों को पाल कर पोस कर बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद एक दिन उसकी ज़ुबान से ये सुनने को मिलता है, अब आप लोग मुझे भूल जाइए। कैसे भूल जाएगी वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा है और जिसने जन्म देने की तकलीफ़ उठाई है। उसको ये कह देने से, एक लफ्ज़ कह देने से कि आप अब मुझे भूल जाइए, वो कैसे भूल जाएगी। लेकिन ये समाज है, ये कॉलेज कल्चर है, ये समाज की बेदीनी है, ये अल्लाह से दूरी का नतीजा है। ये माँ बाप का भी कसूर है, इसलिए कि कसूर बेटी ही का नहीं है, कसूर माँ बाप का भी है। माँ बाप ने घर में दीन नहीं लाया, माँ बाप ने अल्लाह रसूल की बातें अपनी औलाद को नहीं सिखाई, माँ बाप ने अपनी बेटियों की इस्लामी तरबियत नहीं की, उन्हें गैरत, हया और ईमान नहीं सिखाई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात और उनकी तालीमात से उन्हें रूशनास नहीं कराया। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने दीन जाना ही नहीं। जब दीन जाना ही नहीं तो दीन की क्या हिफाजत करेंगे। अगर किसी को ये मालूम न हो कि ये सोना है तो वो सोने की क्या हिफाजत करेगा, वो उसे मट्टी का ढेर डला समझकर कहीं फेंक देगा। अगर किसी को मालूम न हो
कि यह हीरा है और करोड़ों की कीमत में बिकता है, अगर उसको नहीं मालूम तो उसके बच्चों को खेलने के लिए दे देगा, वो खेल के कहीं फेंक के आ जाएंगे, उसे गम भी नहीं होगा। अगर उसे नहीं मालूम कि यह कीमती चीज़ है तो वह उसकी कैसे हिफाजत करेगा। इसी तरीक़े से जिसको ये नहीं मालूम कि मेरी बेटी सोने चांदी नहीं, हीरे जवाहिरात नहीं, मोती नहीं, लाल नहीं, उससे भी ज़्यादा कीमती है और उसकी इज़्ज़त उससे भी ज़्यादा कीमती है। अल्लाह का दीन सबसे ज़्यादा कीमती है, अल्लाह का हुक्म सबसे ज़्यादा कीमती है। जिसको ये नहीं मालूम वह कैसे अपने दीन की हिफाजत करेंगे, वह कैसे अपने ईमान की हिफाजत करेंगे। ये कौन बताएगा हमारी बेटियों को, ये कौन बताएगा हमारे बच्चों को। न माँ को अल्लाह का दीन मालूम है, न बाप को अल्लाह का दीन मालूम है, न घरों में नमाज़ें पढ़ी जाती हैं और न घरों में अल्लाह का ज़िक्र होता है, न कुरान की तिलावत होती है। तो हमारे बच्चों के दिलों में अल्लाह की मारिफत, नबी की मोहब्बत, कुरान की अज़मत कैसे पैदा होगी। और जब तक ये नहीं पैदा होगी ईमान और इस्लाम की हिफाजत कैसे करेंगे। मेरी बहनों और मेरी बच्चियों, एक क़िस्सा गौर से सुनो। एक बादशाह था जिसका नाम महमूद, सुल्तान महमूद गज़नवी था। वो गज़नी से आया था और आकर के हिंदुस्तान पे हमला किया था और हिंदुस्तान को फ़तेह करके यहाँ का बादशाह बन गया था। ये सुल्तान महमूद उसका नाम था। सुल्तान महमूद ने, उसके पास एक बहुत समझदार आदमी रहा करता था, उसके ग़ुलामों में से था, नौकर था, उसका खादिम था, उसका नाम अयास था। बहुत समझदार आदमी था और बहुत ही होशियार था। बादशाह को जो मुश्किल पेश आती तो बड़ी अच्छी तदबीर बताया करता था, तो बादशाह उसको बहुत चाहता था तो वो ग़ुलाम, कोई नवाब नहीं था, कोई वज़ीर नहीं था, कोई बड़ा ओहदे पर नहीं था, ग़ुलाम था मगर उसके काम का था, इसलिए वो उसको बहुत इज़्ज़त देता था और उसको अपने करीब रखता था, बड़ी मोहब्बत करता था। तो वज़ीरों को बहुत शिकायत हो गई। वज़ीरों ने कहा एक ग़ुलाम को हमसे ज़्यादा मकाम देते हैं, एक नौकर को आप बादशाह वज़ीरों से ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो शिकायतें होती रहती थीं, लोग तरह तरह की शिकायतें करते थे। बादशाह को ये शिकायतें पहुँची तो बादशाह ने उन लोगों को एक दिन समझाना चाहा कि मैं इस ग़ुलाम को इतना क्यों चाहता हूँ। ये समझाना चाहा। समझाने के वास्ते ज़बान से बोलने के बजाय प्रैक्टिकली, अमली तौर पर उन लोगों को बताना चाहा। चुनाचे सुल्तान महमूद ने एक दिन दरबार में, जब सब दरबारी बैठे हुए थे, सब मिनिस्टर्स और वज़रा मौजूद थे, उस वक्त में उसने अपने ताज में से एक कीमती हीरा निकाला जो करोड़ों का हीरा था, उसके ताज में लगा हुआ था, पूरा दरबार उससे रोशन होता था, चमकता था। उस हीरे को निकाला और निकाल करके एक वज़ीर को बुलाया और वज़ीर आज़म से कहा ये मेरा हीरा जो है इसे पत्थर लेके तोड़ दो और इसे चकनाचूर कर दो। तो उसने कहा हुज़ूर हम आपके नमकखार हैं, हम आपके एहसानमंद हैं, इतनी बड़ी बेवफ़ाई नहीं कर सकते। ये करोड़ों का हीरा है, बाजू की हमारी हुकूमतें भी नहीं ख़रीद सकती, आप इसको रखिए, इसकी हिफाजत कीजिए। रख दिया अदब से। दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, हर कोई ये कहता था कि हुजूर जान बख्शी जाए, हम आपकी दौलत का इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकते, हमें माफ़ कर दीजिए, ये आप रहने दीजिए, इसे मत फोड़िए, मत ख़राब कीजिए, ये करोड़ों की चीज़ कौड़ियों की हो जाएगी। तो उसको अच्छा ठीक है रख दो। फिर किसी को, जितने दरबारी थे सबको बुलाया, किसी ने भी नहीं तोड़ा उसको। उसके बाद उसने, अयाज बैठा हुआ था उसका ग़ुलाम, उससे कहा अयाज कोई भी नहीं तोड़ा, तुम तोड़ दो। तो अयाज ने कहा कि बिल्कुल आपका हुक्म है ये। कहा हाँ मेरा हुक्म है, तोड़ दो। तो फ़ौरन इधर उधर देखा, एक पत्थर का टुकड़ा लेके आया और वो हीरा रख कर उस पर ज़ोर से मारा और वो टुकड़े टुकड़े होकर करोड़ों का हीरा कौड़ियों की कीमत का भी नहीं रहा, फेंक देने, कचरे में फेंक देने के काबिल हो गया। सब लोगों ने कहा कितना बेवकूफ़ है, हम लोगों ने कितनी समझदारी से काम किया, इस बेवकूफ़ ने कितनी नालायकी की, बादशाह का इतना बड़ा नुकसान कर दिया, कंट्री का इतना ख़जाना लुटा दिया, ख़राब कर दिया। तब बादशाह ने उससे पूछा कि अयाज इतने लोगों से मैंने कहा था, किसी ने भी मेरा नुकसान नहीं किया, किसी ने भी इस हीरे को नहीं तोड़ा, तुमने क्यों तोड़ दिया? तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है क्या? तो इसके जवाब में उस ग़ुलाम ने कहा, अयाज ने कहा कि हुजूर
मुझे भी मालूम है कि ये हीरा कितना कीमती है, मैं जानता हूँ इसकी कीमत करोड़ों से ज़्यादा की है और इसकी कीमत एक पूरी हुकूमत भी नहीं अदा कर सकती। मैं जानता हूँ, मुझे भी मालूम है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि आपका हुक्म ये करोड़ों के हीरे से भी ज़्यादा कीमती है। इसलिए मेरे सामने दो चीज़ें थीं, या आपका हुक्म तोड़ता या ये हीरा तोड़ता। हीरे की कीमत कम थी, आपकी हुक्म की कीमत ज़्यादा थी, मैंने उसको बचा लिया और इसको तोड़ दिया। तब बादशाह मुस्कुराया और दरबार की तरफ देखा और कहा, देखो समझ रहे हो, इसी होशियारी की वजह से, इसी वफ़ादारी की वजह से, इसी समझदारी की वजह से तुम सब लोगों से ज़्यादा मैं इस नौकर को चाहता हूँ। इसके अंदर इतनी समझदारी है जो तुम लोगों में नहीं है। मेरी बहनों और बेटियों, अल्लाह के लिए इस वाक़े में गौर करो और बार बार सोचो। एक वफ़ादार ग़ुलाम की नज़र में अपने आका और बादशाह का, अपने आर्जी और टेम्परवरी मोहसिन का हुक्म इतना कीमती था, तो हम अल्लाह और उसके रसूल के हकीकी और सच्चे ग़ुलामों की निगाह में उनके हुक्म की क्या कदर व कीमत होनी चाहिए थी। लेकिन आज हम उनके एक एक हुक्म को अपने पैरों के तले रौंद रहे हैं। अल्लाह रसूल के अहकामात को हम निकाल के घर के बाहर फेंक रहे हैं। जैसे हम झाड़ू लगा के कचरा फेंक देते हैं, ऐसे नबी की शरीयत को फेंक दे रहे हैं, नबी की सुन्नत को निकाल के फेंक दे रहे हैं। उनके अहकामात की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं, कोई अहमियत नहीं। ये कैसे मुसलमान हैं और कैसे अल्लाह को मुँह दिखाएंगे और मरने के बाद अल्लाह के सामने हाजिर होकर अल्लाह को और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाएंगे। हम किस भर्रे पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी बेटियों, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली है। तुम्हारी आँखों के सामने कितनी बहनें, कितनी औरतें मर चुकी हैं। आपने देखा है, हर एक ने किसी न किसी को मरते हुए देखा होगा, हर एक ने किसी न किसी औरत का जनाजा उठता हुआ देखा होगा। फिर क्या अपने बारे में सोच रहे हैं कि क्या हमें मौत नहीं आएगी? क्या अल्लाह ने हमें गैर फ़ानी बना दिया है? क्या अल्लाह ने हमें हमेशा के लिए दुनिया में भेजा है? हम हमेशा नहीं रहेंगे। अगर हम किसी मुसलमान के साथ सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, हया और पाकदामनी के साथ निकाह करेंगे तो भी एक दिन मरना है। लेकिन अगर हम किसी गैर के साथ भाग जाएंगे और उसके साथ निकाह करके शादी रचाएंगे तो वही ख्वाहिश पूरी होनी है, मगर एक दिन मरना है और अल्लाह के सामने खड़े होना है। और अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे? 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। अल्लाह कब्र में रहेंगे। कब्र या तो रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना है या हुफ़रतुम मिन हुफ़्रिन नीरान है। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कब्रें अंधेरा गड़ा हैं, जब मैं दुआ करता हूँ तो कब्र में रोशनी होती है, वरना ये अंधेरा गड़ा है। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो कोई आदमी मरता है और फिर उसे ले जाके कब्र में गाड़ दिया जाता है तो वो ये ना समझे कि उसे ज़मीन में दबा दिया गया, उसकी जान निकल गई। नहीं, अल्लाह जान एक जगह रखता है और जिस्म एक जगह रखता है, और मरने के बाद इस जान को, इस जिस्म को एक अलग हयात दे देता है। और उस लाइफ में और उस ज़िंदगी में अल्लाह अच्छों के साथ अच्छा सलूक करता है और बुरों के लिए बुरा इंतज़ाम कर देता है। हदीस पाक में आता है, इज़्तुज़िरल मुमिनु अतत मलाइकतुर रहमति बिहरीरतिन बैज़ा। जब मोमिन का आखिरी वक्त आता है, नेक बंदे का आखिरी वक्त आता है, तो फरिश्ते जन्नत से सफ़ेद रंग का रेशम का कपड़ा लेकर आते हैं और आकर उसके सामने खड़े होते हैं। बड़ी प्यारी सूरत में, बड़े हसीन और ख़ूबसूरत मानूस बन के आते हैं और आकर के उस बंदे की, उस बंदी की रूह को ख़िताब करते हैं और ख़िताब करके उससे कहते हैं कि उखरुज राज़ियतम मरज़िया, अल्लाह तुझसे राज़ी है और तू अल्लाह से राज़ी है, निकलो अल्लाह की तरफ चलो। अल्लाह ताला के जब अल्लाह के खुश होने की ख़बर देते हैं तो रूह खुशी से निकल जाती है। ऐसे निकल जाती है जैसे आटे में से बाल निकाल लिया जा सकता है, ऐसे निकल जाती है जब रूह को कहा जाता है कि निकल जाओ बाहर, अल्लाह तुमसे नाराज़ नहीं है, अल्लाह बहुत खुश हैं, तुम भी खुश हो, तुम्हारे आने का अल्लाह इंतज़ार कर रहे हैं। तो फ़ौरन खुशी से रूह निकल जाती है, जैसे आटे में से बाल निकल जाता है ऐसे निकल जाती है। फिर फरिश्ते उसमें लपेट के ले जाकर अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इसको आला इल्लियीन में रखो, मेरी पसंदीदा बंदी थी, इसने मेरी नाफरमानी नहीं की, मुझे तकलीफ़
नहीं पहुंचाई, मेरे हबीब का दिल नहीं दुखाया, इसको मेरे पास आला दर्जे में रखो। उसकी रूह आला दर्जे में रखी जाती है। फिर उसके बाद घर वाले रोते धोते हैं, फिर नहलाने वाले को बुलाते हैं, नहलाने वालियाँ आती हैं और वो नहला धुला करके कफन पहना कर चली जाती हैं। फिर हम उन्हें डोले में रख कर घर से बाहर कर देते हैं, 2 आंसू बहाते हैं और रुखसत कर देते हैं। जब मर्द लोग उसे उठा के ले जाते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद खोदे हुए गड्ढे में कब्रिस्तान में उसको बेचारी को अकेला ही रख दिया जाता है। कोई भी तो उसके साथ में नहीं। प्यारी बेटी नहीं कहती अम्मी मैं भी आऊँगी आपके साथ में। प्यारा शौहर नहीं कहता कि तुम अकेली क्यों जाती हो, हमेशा साथ दी हो, अब मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ। कोई भी नहीं आएगा साथ में, अकेले जाना पड़ेगा, तने तनहा कब्र में रख दिया जाएगा। अकेले पत्थर रख देंगे, लकड़ियाँ रख देंगे, मट्टी भर देंगे और यही करना है सबके साथ यही किया जाएगा। जब सब मट्टी निकालेंगे, गोया मुर्दा ज़बान हाल से कहेगा शुक्रिया ए कब्र तक पहुँचाने वालों शुक्रिया, अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजिल से हम। उसके बाद लोग फातिहा दुरूद करके निकल जाएंगे, बिल्कुल अकेली, सन्नाटा, कोई नहीं, चारों तरफ से अंधेरा और ऊपर जो है मनो मट्टी पड़ी हुई है, न हिल सकती, न हरकत कर सकती, न किसी को आवाज़ दे सकती, न किसी को बुला सकती, इस बेबसी में पड़ी हुई होती है। तो गोया अपने ज़ुबान हाल से वो ये कहती है दबा के, सब चल दिए खाक में दुआ न सलाम, ज़रा सी देर में क्या हो गया ज़माने को, सब अपने पराए हो गए, दोस्त दुश्मन बन गए, कोई साथ देने को तैयार नहीं। इतने में फ़रिश्ता आता है, याती ही मलिकानी फ़युजलिसानी ही, 2 फरिश्ते कब्र में आते हैं और उसको उठाकर बिठा देते हैं। आप सोचेंगे उतनी जगह में बिठाएंगे कैसे? बरज़ख उतनी जगह का नाम नहीं है, बरज़ख बहुत बड़ी जगह का नाम है। वो तो एक डोर है, एक रास्ता है, उस रास्ते से, कब्र के रास्ते से हमें अल्लाह के हवाले कर दिया जाता है। अल्लाह पाक एक बहुत बड़े आलम में, जो इस दुनिया से बड़ा आलम है, उस बरज़ख के आलम में हमें पहुंचा देते हैं। फिर हमारी रूह हमारे अंदर लौटा दी जाती है, हमें शूर दे दिया जाता है। फ़रिश्ते उठा के बैठते हैं, बिठा करके फ़रिश्ते पूछते हैं। अगर हम नेक होते हैं तो खूबसूरत फ़रिश्ते आते हैं, मानूस करने वाले, हमदर्दी करने वाले, ढंग से पूछने वाले, तसल्ली देने वाले फ़रिश्ते आते हैं और आकर हमसे पूछते हैं मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? हम कहते हैं रब्बुना अल्लाह, हमारा रब तो अल्लाह है। वो पूछते हैं मा दीनुक, हम कहेंगे दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। भाई हमसे क्या पूछ रहे हो, सारी ज़िंदगी इस्लाम पे गुजारे हैं, यही हमारा दीन है। फिर पूछते हैं मन हादर रजुलुल्लज़ी बुइस फ़ीकुम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारा क्या अक़ीदा है? हम कहेंगे वो हमारे नबी हैं, वो हमारे रसूल हैं, वो हमारे हादी और रहनुमा हैं। तो वो कहेंगे ये बातें तुमको कहाँ से मालूम हुई? तो हम कहेंगे अल्लाह ने एक किताब हमारे नबी पे नाजिल की थी, उसका नाम कुरान था, हमने उस किताब को पढ़ा था, उस किताब में ये सब बातें थीं, इसलिए हमको मालूम है। तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आएगी सदक़ अब्दी फ़फ़रुशूहु मिनल जन्ना वल्बिसूहु मिनल जन्ना वफ़्तहू लहू बाबन इलल जन्ना, मेरी बंदी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसको जन्नत का बिछोना बिछा दो, इसको जन्नत से खिड़की खोल दो, जन्नत के कपड़े पहना दो और इससे कहो कि आराम से सोती रहो, जब क़यामत आएगी हम जगाएंगे और फिर हिसाब करके तुम्हें जन्नत में भेजेंगे, आराम से सोते रहो। और रोज़ाना बरज़ख के अंदर सुबह में 1 दफ़े और शाम में 1 दफ़े जन्नत में इस बंदी का जो ठिकाना अल्लाह ने बनाया है वो ठिकाना दिखाते रहेंगे, ताकि हैबत न हो, खुशी से रहे, अमन से रहे, सुरूर से रहे, इत्मीनान से रहे, इसका अल्लाह वहाँ पर इंतज़ाम फरमा देंगे। ये किसके लिए? जिन्होंने दीनदाराना ज़िंदगी गुजारी, कुरान को पढ़ा, कुरान को समझा, कुरान पर अमल किया, नबी की सुन्नतों और हुक्मों को जाना और नबी के हुक्मों की कदर पहचानी और उनके हुक्मों को नहीं तोड़ा, उनके कहने के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, उनके हुक्मों के मुताबिक अपने आप को चलाया और फिर इस पे मर गए, तो इंशाअल्लाह ऐसा प्यारा सलूक होने वाला है मोमिन मंदी के साथ। अल्लाह ताला यही मामला करने वाले हैं। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं किया,
अपने अखलाक दुरुस्त नहीं किए, आमाल दुरुस्त नहीं किए, खौफ खुदा अपने दिल में नहीं पैदा किया, आज़ाद हो गए, मनमानी ज़िंदगी गुजारी, जो जी चाहा, जो नफ्स चाहा, जो ख्वाहिश दिल में आई वो करना है। अरे भाई हलाल है, हलाल हराम से हमको कोई मतलब नहीं, जायज़ नाजायज़ से हमको कोई मतलब नहीं। हम दुनिया में जी रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से जिएंगे, हम जो चाहे करेंगे, कोई मत रोको। अम्मा क्यों बोलते हैं हमको, बाबा क्यों टोकते हैं हमको, ये उलमा क्यों रास्ता बताते हैं, हम जो चाहे करेंगे, हम जैसे चाहे ज़िंदगी गुजारेंगे। चलो उधर को हवा हो जिधर की, जो फैशन होगा वो करेंगे, जो दुनिया करेगी वो करेंगे, जो बेईमान कहेंगे वही करेंगे, जो अल्लाह रसूल कहेंगे वो हम नहीं करेंगे। ऐसी ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं आज भी मुसलमानों की बड़ी तादाद, मुस्लिम बेटियों की बड़ी तादाद मन के बंदे बनकर जी रहे हैं, खुदा रसूल से उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसी ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं, इनको भी एक दिन मरना है और बराबर मरना है। और जब मरेंगे और जब कब्र में पहुंचा दिए जाएंगे, फरिश्ता आएगा, बड़ी भयानक शक्ल के अंदर आएगा, उसकी आँखें दहकते हुए अंगारों की तरह होंगी, उसके दांत बड़े बड़े फावड़े होंगे, उसके होंठ मोटे मोटे होंगे और उसका जिस्म हबशियों की तरह, वहशियों की तरह, जंगली जानवरों की तरह भारी होगा। और वो खौफनाक सूरत में आएगा, रोशनी भी नहीं करेगा, कब्र में अंधेरे में बिठा देगा और बिठा करके फरिश्ते उससे पूछेंगे मर रब्बुक, वो कहेगा हा ला अदरी, मुझे नहीं मालूम कौन है मेरा खुदा। वो पूछेगा मा दीनुक, कहेगी हा ला अदरी, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरा दीन क्या है। वो पूछेगा ये कौन है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बोलेगी हाय मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी तो इनकी तरफ केयर भी नहीं किया था, तवज्जो भी नहीं दी थी, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है। जब ये जवाब मिलेगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे जहन्नम का बिस्तर बिछा दो, जहन्नम से खिड़की खोल दो, जहन्नम के कपड़े पहना दो और उसको जहन्नम में डांबर के कपड़े पहनाकर जहन्नम की आग उसके तरफ मुतवज्जे कर दी जाएगी। उसमें पड़े रहना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, एक एक लम्हा तड़पते रहेंगे, कोई मखलूक मदद करने वाली नहीं होगी इल्ला यह कि अल्लाह ही किसी ईमान वाले पर रहम फरमा दें, उसके हक़ में किसी की दुआ कबूल हो जाए, उसके हक़ में किसी का ईसाले सवाब काम आ जाए, इसके अलावा और कोई सूरत नहीं होगी बख्शिश की, मग़फ़िरत की। मेरी बहनों और मेरी बेटियों, एक दिन ये सबको आने वाला है। मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी आने वाला है, आप सुन रहे हैं, आपको भी आने वाला है। आज तक इस दुनिया में कोई पैदा होने वाला ऐसा नहीं है जिसको मौत नहीं आई, सबको मौत आई है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया, आज रूए ज़मीन पर जितने लोग हैं 100 बरस के बाद सब के सब मर जाएंगे, एक भी नहीं बाकी रहेगा। पता चला एक जनरेशन 1 सेंचुरी का होता है, 100 साल का एक जनरेशन होता है। 100 साल से ज़्यादा की उम्मीद मत रखो, हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हमें इस दुनिया से बुला लिया जाएगा, हर एक को जाना है। इंसान को चाहिए कि ख़याल क़ज़ा रहे, हम क्या रहेंगे जब न रसूल खुदा रहे, जब हमारे रसूल भी दुनिया में नहीं रहे, जाना पड़ा, हमको भी जाना पड़ेगा बेटे और बच्चियों सुन लो, जब हमें जाना पड़ेगा तो ये सब पेश आएगा जो मैंने आपको बता, क्योंकि ये सब बातें अहादीस सहीहा में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम तक पहुँची हैं। ये जो सारी बातें हैं, इन सारी बातों को जहन में रखो, ध्यान में रखो। जो लोग मरने से बेखबर हैं वही अल्लाह के बागी बने हुए हैं, और जो लोग मरने को सामने रखेंगे वो अल्लाह के बागी नहीं बनेंगे। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरो, आप अल्लाह तबारक व तआला शानहू के साथ अपने ताल्लुक़ को सही करो, ईमान को मज़बूत करो, अक़ीदों को दुरुस्त करो और कुरान मजीद सीखो, कुरान मजीद सुनो और उलमा से, बस्ती में जो उलमा हैं उनसे गुजारिश करवाओ अपने मर्दों के ज़रिए से कि वो हमारे लिए कुरान का दर्स रखें। कुरान करीम से बड़ी नजात देने वाली कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। ये सबसे बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने आसमानों से उतारी है। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब मखलूक हैं, हत्ता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया भी मखलूक हैं, लेकिन सिर्फ़ कुरान एक ऐसी चीज़ है जो मखलूक नहीं है, हक़ ताला शानहू की सिफ़त है जो अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए दुनिया में बाकी रखी हुई है। हमारे नबी इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने से पहले मक्के मुकर्रमा में खुतबा दिए हैं और उस खुतबे में फ़रमाया है, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, मुसलमानों तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा,
जब तक तुम इन दो चीज़ों से चिमटी रहोगी कभी बहकोगी नहीं, कभी गुमराह नहीं हो सकती, सीधे रास्ते पे कायम रहोगी। वो क्या दो चीज़ें हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलिल्लाह, अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल का तरीक़ हयात, अल्लाह के रसूल का स्टाइल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये छोड़ के जा रहा हूँ मैं तुम्हारे दरमियान। अगर तुम इस पे कायम रहे तो तुम कभी भटक नहीं सकते, आखिरी सांस तक ईमान पर कायम रहोगे और ईमान पर ख़ात्मा होगा और दुनिया और आखिरत में सुरखरू और कामयाब व बामुराद हो जाओगे। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नेमत हमको दे के गए हैं, ये नेमत आज तक मौजूद है। लेकिन मेरी बहनों, ये नेमत इल्म की, ये किताब व सुन्नत की नेमत उलमा के सीनों में महफूज है। उलमा को आप कहें कि आप ये अमानत के मालिक नहीं हैं, ये अमानत है आपके पास इल्म। इल्म आपके बाप की जागीर नहीं है, इल्म आपके अल्लाह की अमानत है, हमारे लिए दिया गया है। लिहाजा ये इल्म हम तक पहुँचाइए, हम तक इल्म पहुँचाइए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि अमानत इल्म, अमानत दीन उनके अहल तक पहुँचाओ। अल्लाह इसका हुक्म देता है। बहुत सी बच्चियाँ मदरसे में, अभी मैंने पूछा इस मदरसे में आखिर तक तालीम हो रही है, बुखारी तक तालीम हो रही है, आलिमा बन के निकल रही हैं। लेकिन मैं बहुत माफ़ी के साथ आप लोगों से पूछता हूँ कि ये जितने आलिमात बन के मदरसों से निकल रही हैं लड़कियाँ, वो क्या जंगल में घास काट रही हैं? वो क्या कर रही हैं कि उम्मत में और समाज में इल्म नहीं फैल रहा है? वो क्या कर रही हैं कि उनके मैके में और ससुराल में इल्म की रोशनी नहीं फैल रही है? क्यों नहीं कुरान को आम कर रही हैं आप? क्यों नहीं हदीस को आम कर रही हैं? क्यों पढ़ाए 5 साल तक मदरसे में? क्यों हदीस पढ़ी? क्यों कुरान पढ़ा? ये अमानत है, दूसरों तक पहुंचाना पड़ेगा। ये अमानत है, दूसरी बच्चियों पर मेहनत करना पड़ेगा। एक एक आलिमा को, एक एक यहाँ से पढ़कर निकलने वाली को उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने घर में मकतब चलाए और महल्ले की औरतों और बच्चियों को लेकर उन्हें कुरान मजीद पढ़ना सिखाए और उन्हें हदीस शरीफ सुनाए और उन्हें नबी की तालीमात से आशना करे और उन्हें इस्लामी अकायद से वाकिफ़ कराए। ये हर पढ़ने वाली की ज़िम्मेदारी है। ये काहे के लिए पढ़ रही? क्या अच्छे रिश्ते मिल जाना, बच्ची को मदरसे में शरीक करो, आलिमा बनेंगी, अच्छा रिश्ता मिलेगा, अच्छे घर में चली जाएंगी, बस दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि जो इल्म दीन दुनिया कमाने के लिए हासिल करेगा वो दुनिया और आखिरत में ज़लील और रुसवा होगा। क्या हम इल्म दीन दुनिया के लिए कमा रहे हैं? इल्म दीन हासिल करके मेरी मदरसे में पढ़ने वाली बेटियों से दर्दमंदाना अपील है कि इल्म इस नीयत से हासिल करो कि मैं ये इल्म अमानत है, अल्लाह की अमानत और नबी की अमानत, मैं ये अमानत कौम तक पहुँचाऊँगी, ये मैं अमानत अपने कौम की बच्चियों और अपनी माँओं तक पहुँचाऊँगी। इसके लिए इल्म हासिल करो। अब आप आलिमा बन जाएं और आपके घर में से कोई मुशरिकाना रसूमात तक ख़त्म ना हो, मुहर्रम की रसूमात और रमज़ान की रसूमात और फ़लाँ रसूमात और फ़लाँ रसूमात और शादी ब्याह की रसूमात और जो है समाजी रसूमात, क्या क्या हिंदुओं को देखकर मुसलमानों ने अपने घरों में गमी खुशी में बना रखी हैं रसूमात जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आलिमा घर में मौजूद है और अपने घर की इस्लाह कर नहीं सकती, अपने घर के अंदर सही इल्म नहीं पहुंचा सकती, तो क्या फ़ायदा है आलिम बनकर? याद रखो, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा अज़ाब में जहन्नम में वो लोग होंगे जिन्हें अल्लाह ने दीन का इल्म दिया और उन्होंने दूसरों तक नहीं पहुंचाया। अगर इसमें कोई आलिमा बेटियां हैं, उनको मैं याद दिलाऊंगा कि आपने मुस्लिम शरीफ पढ़ी होगी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, किताबुल इल्म में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में जब लोग जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जहन्नम की दहकती आग में, जहन्नम के अज़ाबात में, जहन्नम के खच्चरों की तरह बिच्छुओं में, जहन्नम के सांपों में, जहरीले अजदहों में जब वो पहुंच जाएंगे, हैरान होंगे, परेशान होंगे, चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। इतने में वो लोग किसी का चीखना चिल्लाना सुनेंगे, डर के मारे ये कौन चिल्ला रहा है, इसको क्या तकलीफ़ हो गई है? सब जहन्नमी
अपनी अज़ियत और अज़ाब को भूल कर उस शख्स के पास आएंगे तो वो एक बंदा औंधा लेटा हुआ होगा और उसकी अंतड़ियाँ बाहर निकल गई होंगी और वो अंतड़ियों के अतराफ में गोल घूम रहा होगा और घूमते घूमते चिल्ला रहा होगा ऐसी दर्दनाक खौफनाक आवाज़ें कि जहन्नमी अपना अज़ाब भूल कर उसके करीब में आकर ठहर जाएंगे और उससे कहेंगे ये कौन आदमी है भाई, इसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ये कौन आदमी है, कौन आदमी है। तो वो लोग देखेंगे और देख के कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो हमारे महल्ले के मौलाना साहब हैं, ये महल्ले के आलिम आलिमा है, तुम्हें क्या हो गया जी, तुम तो हमें अच्छी बातें बताते थे, तुम तो हमको अच्छी बातों के लिए कहते थे। तो वो कहेगा हाँ तुमको अच्छी बातें बताता था पर ख़ुद अमल नहीं करता था और तुमको बुरी बातों से रोकता था मगर ख़ुद मुब्तला रहता था। आज उसकी ये सज़ा है। जितनी बड़ी सज़ा आलिम बेअमल को दी जाएगी इससे बड़ी सज़ा किसी ज़िनाकार को नहीं दी जाएगी, किसी चोर डाकू को नहीं दी जाएगी। ये सबसे बड़ी सज़ा बेअमल आलिम को दी जाएगी, सर फोड़ा जाएगा क़यामत तक उसका। बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएं हैं। जो आलिमात बच्चियां हैं और जो बच्चियां अभी मदरसे में पढ़ रही हैं, सबको मैं आज वादा लेता हूँ, अहद लेता हूँ, इस नीयत से पढ़ो कि ये इल्म अमानत है, दूसरों तक पहुँचाना है। ये इल्म अमानत है, अपने ख़ानदान और अपनी फ़ैमिली की इस्लाह करना है। ये इल्म अमानत है, मैके में रहेंगे तो मैके में फैलाएंगे, ससुराल में जाएंगे तो ससुराल में फैलाएंगे। अपने बड़ों की अच्छी खिदमत करो, अपने बड़ों का दिल खुश कर लो खिदमत से, फिर उनसे इजाज़त लो, हमें परमिशन दीजिए, हम 1 घंटे का मकतब चलाना चाहते हैं, महल्ले की औरतों को कुरान पढ़ाना चाहते हैं, अक़ीदे सिखाना चाहते हैं। अगर आप अच्छी खिदमत करके, अच्छी बोली बोल करके, अच्छे रवैये के साथ रहकर उनसे इजाज़त मांगेंगे तो ना आपकी माँ मना करेगी ना आपकी सास मना करेगी। आप बराबर मकतब चला सकते हैं। मकतब खोलो, थोड़ी देर के लिए जब मर्द घर में नहीं है मोहल्ले की औरतों को बुला लो और उन्हें थोड़ा सा कुरान पढ़ा दो, कुछ उन्हें दीन ईमान की बातें बता दो, कुछ हदीसें सुना दो। ऐसा उम्र भर करने का इरादा कर लो, जब तक मौत नहीं आएगी हम दीन फैलाते रहेंगे। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मुफक्किर हिंदुस्तान में गुज़रे हैं। ये 2 भाई एक बहन थे, दोनों भाई आलिम दीन थे और बड़े भाई डॉक्टर भी थे और एक बहन थी जो दोनों से बड़ी थी। वो बहन बहुत बड़ी आलिमा फ़ाज़िला थी, उन्होंने बहुत बड़ी खिदमत की है मुसलमानों की। शादी होकर लखनऊ आई, लखनऊ में रहती थी और महल्ले की औरतों को दीन सिखाती थी। सारे महल्ले की औरतों की ज़ुबान पर आयशा बाजी, आयशा बाजी उनका नाम पड़ गया था। सब लोग उनको बाजी बाजी कहकर, पूरे महल्ले की औरतें उनके पास आती थीं और उनसे दीन सीखती थी। वो उनको दीन सिखाती थी और उनको ईमान बताती थी और अरबी ज़बान सीख ली थी, हदीसें ख़ुद पढ़ सकती थी और कुरान मजीद की तफसीर करती थी। उन्होंने एक किताब मुस्तकिल लिखी है, एक किताब का तर्जमा किया है जो ज़ाद सफ़र के नाम से आज भी मार्केट में दस्तयाब है और मिल जाती है। ज़ाद सफ़र के नाम से 2 जिल्दों में रियाज़ुस सालिहीन का उर्दू तर्जमा उन्होंने किया है। ये उर्दू तर्जमा उनके अंदर उनके पास है और आप बाज़ार से मंगाइए और हमारी बच्चियां पढ़ें। और जो लोग भी काम काज कर रहे हैं वो सब दीन की खिदमत का और इस्लाम को फैलाने का, अपने घरों में दीन ईमान लाने का इरादा करें। जिनतूर गया और आपके पास आया तो सब आलिम लोगों के सामने एक ही मसला है। वो कहते हैं कि ये बचत कट के बारे में बोलिए, इसके बारे में बोलिए। और मैं कहता हूँ कि पहले फ़िक्र की सलामती के बारे में बोलो। जब तक फ़िक्र दुरुस्त नहीं होगी, ईमान का एहतराम दिल में नहीं आएगा, दीन और शरीयत की अहमियत नहीं समझेंगे, इनको बचत गढ़ सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनको बदकारियाँ सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनको सबसे पहले ये बताना है कि तुम हो कौन, तुम मुसलमान हो भाई। मुसलमान होना जब तक नहीं समझ में आएगा, इस्लामी अहकामात को क्या अहमियत देंगे। सूद शौक़ से खाएंगे, हराम खोरी करेंगे, ज़िना करेंगे, बदकारी करेंगे, सब इसलिए कर रहे हैं कि मजहबी शऊर नहीं है। पहले मजहबी शऊर पैदा करें औरतों के अंदर। जब औरतों में मजहबी शऊर आएगा, हर बुराई खुद निकलना शुरू हो जाएगी। अभी पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, अभी पता ही नहीं है कि हमारा नबी के साथ रिश्ता
रिश्ता क्या है, हमारा अल्लाह के साथ रिश्ता क्या है। बिल्कुल जहालत, अंधेरा अंधेरा अंधेरा, जिधर देखो अंधेरा है, इसके अंदर हम मुब्तला है। कहीं ईसाई हमारी औरतों को बर्बाद कर रहे हैं, कहीं गैर मुस्लिम हमारी औरतों को बर्बाद कर रहे हैं, कहीं उनको पता है हिंदुओं को, जो लोग ये किसी मंदिर से ट्रस्ट बनाकर आपको कर्ज़े दे रहे हैं, उनको पता है कि हराम खाएंगे तो हराम काम करेंगे, क्योंकि कुरान में फरमाया गया है या अय्युहन्नास कुलू मिन तय्यिबाति मा कसबनाकुम मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो जो हमने तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें दी हैं वो खाओ। और नबियों से फरमाया या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ ईमान वालो पाकीज़ा रोज़ी खाओ और आमाल सालिहा करो। जब ये कहा गया तो मुफस्सिरीन ने फरमाया कि आमाल सालिहा पाकीज़ा रोज़ी से पैदा होते हैं, और जब आदमी हराम खाता है तो उसे गंदे अमाल पैदा होते हैं। ये कुरान मजीद के अंदर फरमाया गया है। तो हिंदुओं ने स्टडी की है, ईसाइयों ने स्टडी की है इस्लाम की, तब उनको पता चला कि कैसे कैसे हम मुसलमानों को बहका सकते हैं। उन्होंने कुरान पढ़ा है, इसलिए नहीं पढ़ा है कि ईमान लाएंगे, बल्कि इसलिए पढ़ा है कि मुसलमानों को कैसे बिगाड़ा जाए, मुसलमानों को बिगाड़ने के क्या रास्ते अख्तियार किए जाएं। उनको पता चला कि हराम खाने वाले बुरे आमाल में मुब्तला होते हैं, लिहाजा उन्होंने हराम का रास्ता चला दिया और आप लोगों को कर्ज़ों की सहूलतें दे दी। आप लोग ज़रा सी मुश्किल में सब्र करने और अल्लाह से मांगने के बजाय कर्ज़ा आसानी से मिल रहा है, लिहाजा कर्ज़े ले रहे हैं बचत कट से, और ले करके सूद पे करने में ज़िंदगी निकल जा रही है। कर्ज़ा कहाँ से अदा करेंगे? लोग बड़े बड़े मार्केटों में बैठे हुए हैं, बैंकों से कर्ज़े उठा रहे हैं, शानदार करोड़ों का शोरूम बनाए हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनकी ज़िंदगी पूरी सिर्फ़ इंटरेस्ट अदा करने में निकल गई। कर्ज़ा जू का तू बच्चों के ऊपर छोड़ के चले गए दुनिया से। क्या मिलेगा कर्ज़े से? यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदक़े को बढ़ाता है। इसलिए अपनी मुसीबतें टालने के लिए सूदी कर्ज़े लेने के बजाय अपनी मुसीबतें टालने के लिए आप सदका करना सीखो। सदक़े से मुसीबत टलती है। सदक़े के लिए बकरा देने की ज़रूरत नहीं, सदक़े के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने 10 रुपये दिए हैं, 10 रुपये सदका करो, 5 रुपये सदका करो, 2 रुपये सदका करो, अल्लाह सब कबूल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मक़दार को नहीं देखता, इखलास को देखता है और देख कर कबूल करता है। इसलिए मुसीबतें टालने के वास्ते, घर की तंगी तुरशी ख़त्म करने के लिए, शादी ब्याह की मुश्किल को दूर करने के लिए सदका करो और नमाज़ पढ़ो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर में जाते थे तो हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में फाका होता, उनके घर में 3-3 चांद गुज़र गए, चूल्हा नहीं जला है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के घर में चूल्हा नहीं जला तो फिर कैसे जीते थे? तो उन्होंने जवाब दिया, बस 2 चीज़ें थीं, पानी होता था, कुछ खजूरें रहती थीं, तो एक आध खजूर खा लिया, पानी पी लिया, रोज़ा रख लिया, शाम तक गुज़र कर लिया। एक एक खजूर खा के सहाबा किराम ने जिहाद किया है। इतनी गुर्बत के ज़माने में भी दीन पर मजबूती से जमे रहे, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं किया, किसी से सूदी कर्ज़ा नहीं लिया। उस ज़माने में यहूदी कर्ज़े बहुत देते थे और सूदी कर्ज़े देते थे, लेकिन एक मुसलमान उनका कस्टमर नहीं था, एक मुसलमान उनका कर्ज़ेदार नहीं था, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया था कि जो लोग सूदी कर्ज़ा ले रहे हैं वो फ़ौरन ख़त्म कर दें, अगर नहीं करोगे फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। आप सोचो मेरी बहनों, ये कर्ज़ा लेकर अल्लाह रसूल से जंग कर सकते हो? जंग करोगे और करोगे तो जीतोगे और कामयाब हो जाओगे। ज़रा सोचो, गौर करो। ये कुरान ऐलान कर रहा है, जो सूदी कर्ज़ा लेता है वो अल्लाह से जंग करता है, अल्लाह से जंग करता है। अगर अल्लाह से जंग करोगे तो कौन जीतेगा? अल्लाह जीतेगा कि तुम जीतोगे? लेकिन हम नहीं सोच रहे, हम इन बुराइयों में मुब्तला हैं। किसी जगह पर हम जाते हैं, वहाँ ईसाइयों का गलबा है, लोग कहते हैं कि साहब क्रिश्चनों ने
फ़ंड चला रखे हैं, कर्ज़े चला रखे हैं, कर्ज़े देते हैं, उसके बाद वसूल करने के लिए मुस्लिम औरतों को ही उनका हेड बना के रख दिया है। वो औरतें आके बैठ जाती हैं। हत्ता के बाज़ कॉलोनियों में मैं गया तो पता चला कि जब वो पैसे वापस नहीं कर सके, उनके घर का गैस सिलेंडर लेके चले गए, उनके घर का चूल्हा लेके चले गए, उनके घर के बिस्तर कंबल ब्लैंकेट लेके चले गए उनके घरों से, क्योंकि पैसे नहीं दे सकते तो सामान लेके चले जाएंगे हम, तो सामान लेके चले गए। इस तरह लोग अपने घर की ज़रूरियात और घर गृहस्थी से भी महरूम हो गए। क्या मिला 10-20 हज़ार के कर्ज़े का? ज़िंदगी लुट गई, घर लुट गया। ये सब जुल्म हो रहा है, ये जुल्म के रास्ते हैं। आपको सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। बाज़ इलाक़ों में हम गए तो औरतें मुसलमानों की सब चर्च को जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? तो मालूम हुआ कि कर्ज़ा ली हुई हैं, और जब कर्ज़ा नहीं दे रही हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि कम से कम चर्च को प्रेयर में आ जाओ। तो हर इतवार को चर्च में जाकर उनके मज़हब की इबादत कर रहे हैं, अपना दीन कुर्बान कर रहे हैं। छोटा सा कर्ज़ा है, वापस नहीं कर पा रहे हैं, और जा कर के ईमान दे रहे हैं उनको। इसी तरीक़े से बाज़ इलाक़ों के अंदर कर्ज़ा जब वापस नहीं करने लगे तो जो साहूकार हैं, जो बड़े बड़े पैसे देने वाले लोग हैं, वो उन मुसलमानों के जो कर्ज़ेदार हैं, उन मुसलमानों की जवान बेटियों को भेजने के लिए बोल रहे हैं, हमारे घर भिजाओ, 1 रात भिजाओ, 2 रात भिजाओ, पैसे नहीं दे रहे वरना हम मरवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे कुछ ना करो, रहम करो, हम हाथ जोड़ते हैं, हमारे ऊपर रहम करो। तो बोलते हैं अच्छी बात है, तुम्हारी बेटी को भिजाओ, 1 दिन हमारे पास रहेगी, 5 दिन हमारे पास रहेगी। ऐसे तक वाक़यात सामने आ रहे हैं और मोतबर वाक़यात पेश आ रहे हैं। हमारे यहाँ एक आदमी कर्ज़ा देकर बहुत जुल्म कर रहा था, बहुत जुल्म कर रहा था उस औरत के ऊपर जो बेवा थी, और वो कहीं से भी लाके नहीं पे कर सक रही थी। तो उसने ख़ुद अपनी खुशी से कहा कि मुझे माफ़ करो, मैं पैसे तो नहीं दे सकती, मगर मेरी ये जवान बेटी है, ये बेटी को पैसे देने तक अपने पास रख लो, इसको लेके जाओ। जब बेटी ने सुना तो वहाँ से भाग के गई, और वो 4 मीनार पे चढ़ के वहाँ से गिर के जान दे दी उसने, क्योंकि हयादार थी, बेईमान मरना नहीं चाह रही थी, बेहयाई का काम करना नहीं चाह रही थी। तो अब मेरे बहनों बेटियों, क्या कर रही हो? अल्लाह से डरो, समाज को बुराइयों से पाक करो, आपकी ज़िम्मेदारी है। आपको यहाँ बुलाया है उलमा ने, कई दिन से आपको दावत दी है, और कई 1 महीने से मेहनत कर रहे हैं, फ़िक्रें कर रहे हैं आपको ये पैगाम पहुँचाने के लिए। अपने समाज को खुदा के वास्ते सुधारो, समाज सुधार की मेहनत करो। सिर्फ़ ये काम आलिमों का नहीं है, जब तक सब मिल के कोशिश नहीं करेंगे, जब हमारे जवान, हमारे बूढ़े, हमारे मालदार, हमारे गरीब, और हमारी औरतें, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सब मिलकर इन उलमा की आवाज़ों पर लब्बैक नहीं कहेंगे और उनकी दावत को कबूल नहीं करेंगे, उस वक़्त तक समाज सुधार नहीं हो सकता। अब समाज को सुधारो। इस मुल्क की मौजूदा हुकूमत ये चाह रही है कि मुसलमानों का समाज बद से बदतर हो जाए, मुसलमान हमारी ग़ुलाम बांदियाँ बन जाएं, और मुसलमानों का कोई वैल्यू न रहे समाज के अंदर। वो इसकी कोशिश कर रहे हैं और वो अपनी तदबीरें कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने कुरान और सुन्नत को अपने साथ ले लिया, और कुरान और सुन्नत को अपने सीने में बिठा लिया और अपनी ज़िंदगी में जमा लिया, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत कुरान सुन्नत वालों को दबा नहीं सकते और कुरान सुन्नत वालों को हरा नहीं सकते। आपकी हिफाजत बस इसी में है कि दीन से चिमट जाओ। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, ए मुसलमानों अल्लाह की तरफ लौट जाओ। तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, सारे मुसलमानों अल्लाह की तरफ पलटो और सच्ची पक्की तौबा करो, और सच्ची पक्की तौबा करके अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो और इसको इख्तियार करो। अल्लाह तबारक व तआला शानहू हमें इसकी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। मैं मदरसों में पढ़ने वालियों से, जो बच्चियाँ यहाँ पर हैं और जो मुअल्लिमात यहाँ पढ़ाने वाली मौजूद हैं, बस्ती के दीगर औरतों के अलावा बस्ती में से भी जो आलिमात यहाँ आई हैं और जो दीन का इल्म रखती हैं, उनको ये बात बता रहा था कि अपने आप को अखलाक़मंद बनाओ, बड़ों की उम्दा खिदमत करके और अच्छी खिदमत करके अपने बड़ों के दिल जीत के मकातिब खोलो, और बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, बड़ी औरतों को कुरान पढ़ाओ। मर्द नहीं पढ़ा सकते उनको, हमारी आलिमात ही पढ़ा सकती हैं, हमारी कारियात ही पढ़ा सकती हैं। इसलिए जो अल्लाह ने तुमको कुरान दिया है, इस कुरान को फैलाओ। जो अल्लाह ने तुमको नबी की तालीम दी है, इस तालीम को फैलाओ। समाज में अगर तब्दीली आएगी और इनकलाब आएगा
तो कुरान हदीस के इल्म से आएगा। याद रखो, इल्म रोशनी है, जहल अंधेरा है। अंधेरे में तो हर बुरा काम होगा, अंधेरे में तो ठोकर पर ठोकर लगेगी, अंधेरे में तो बचत गट भी खाएंगे, अंधेरे में तो शराब भी पिएंगे, अंधेरे में तो बदकारी भी करेंगे, अंधेरे में तो झूठ भी बोलेंगे, अंधेरे में तो लूट मार भी करेंगे, अंधेरे में औरतें शोहरों पर जुल्म करेंगी और शोहर बीवियों पर जुल्म करेंगे। अंधेरे में हर बुराई होती है भाई। अंधेरे को ख़त्म करो, और अंधेरा ख़त्म होता है इल्म से। इल्म ही एक रोशनी है जो जहल के अंधेरे को ख़त्म कर सकती है। इसलिए उलमा को इस्तेमाल करो। उलमा बस्ती में मौजूद हैं, लेकिन वो आप उनसे फ़ायदा ही नहीं उठा रही हैं। आप उनसे फ़ायदा उठाओ, उनसे कुरान का दर्स सुनो। कुरान मजीद से बड़ी कोई हिदायत की चीज़ दुनिया में नहीं है। कुरान सबसे बड़ी हिदायत है। इसी कुरान के ज़रिए नबी को ईमान की हकीकत मालूम हुई, इसी कुरान के ज़रिए अरबों को हिदायत मिली, इसी कुरान के ज़रिए मक्के के जानवर किस्म के इंसान फ़रिश्तों के लिए बाइसे फ़ख्र बन गए, सबसे बड़े उम्मत के मुसलमान बन गए, इसी कुरान की बरकत से बने। इस कुरान से हम दूर हैं। हमारे घरों में कुरान है, लेकिन जुज़दान में लिपट कर रखा हुआ है, या रिहाल बक्स के अंदर दफन करके रखा हुआ है। कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं है, कुरान समझने वाला कोई नहीं है। न सिर्फ ये कि कुरान सही पढ़ना सीखो और कुरान पर तिलावत करना शुरू करो, बल्कि उलमा के ज़रिए कुरान को समझना भी शुरू करो, इसलिए कि ये खुदा का पैगाम है, बंदों के नाम है। अगर बंदे खुदा का पैगाम नहीं समझेंगे तो कैसे नजात पाएंगे और कैसे कामयाब होंगे। इस वास्ते इसकी तरफ तवज्जो दो। किसी की भी परवाह मत करो, अपने दीन की फ़िक्र करो, अपनी आखिरत की फ़िक्र करो। अगर हम अपनी आखिरत की फ़िक्र करेंगे, मेहनत करेंगे तो काम बनेगा। आखिरत की फ़िक्र करनी है ज़रूर, जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर। ज़िंदगी एक दिन गुज़रनी है ज़रूर, कब्र में मैयत उतरनी है ज़रूर। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने। पील तन कैसे पछाड़े मौत ने, सरूक़त कब्रों में गाड़े मौत ने। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। ये पैगाम आपको हमने दिया है, और बहुत फ़िक्र के साथ और बड़े एहतमाम के साथ यहाँ तक पहुँचने की हमने कोशिश की है। और बड़े लंबा रास्ता हैदराबाद से परभनी, परभनी से जिंतूर, और फिर जिंतूर से एक नहायत उजाड़ गंवार रोड से यहाँ तक हम पहुँचे। और पहुँच करके जो है कमर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथ में दर्द, घुटनों में दर्द, पूरी बॉडी हिला हिला करके कचूमर निकाल दिया। लेकिन फिर भी हम खुश हुए कि हम परतूर की बहनों से, बेटियों से कुछ अल्लाह के दीन की बात करेंगे, मुज़ाकरा करेंगे। इसलिए आपसे मुज़ाकरा करने के लिए आए। यहाँ और कोई हमारा प्रोग्राम नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त अहबाब नहीं। एक चाहने वाला बंदा है जिसने हमें यहाँ पर बुलाना चाहा, और उसके अलावा यहाँ के उलमाए किराम, अइम्मा इज़ाम ने बड़े खुलूस के साथ हमें दावत दी। हम यहाँ पर सिर्फ़ आपके लिए आए। ईमानी रिश्ता है, दीनी बहनें हैं, दीनी बेटियाँ हैं, इनको हम अच्छा देखना चाहते हैं, रोशनी में देखना चाहते हैं, अल्लाह की नज़र में प्यारे देखना चाहते हैं, समाजी बुराइयों से महफूज देखना चाहते हैं, पाकबाज, अफ़ीफ़ और पाक दामन ज़िंदगी गुजारता हुआ देखना चाहते हैं। सैयदा आयशा, सैयदा फ़ातिमा के रास्ते पर चलने वाली बेटियां हम देखना चाहते हैं समाज में। इसलिए हमने यहाँ आकर आपसे बातचीत की, और आपसे जो कुछ कहना था उसमें से एक थोड़ा सा हिस्सा आपके सामने हमने सुना दिया। इससे काम नहीं चलेगा। काम इससे चलेगा कि अब आप लोग अपनी फ़िक्र से मोहल्ला मोहल्ला इस बस्ती के उलमा से दीन की बातें सुनने का इंतज़ाम कीजिए, और उलमा के ज़रिए अक़ायद पर, मुआशरत पर, मामलात पर, अखलाक पर और इबादात पर जो नबी के अहकामात हैं उनका मुज़ाकरा शुरू कराइए। जब ये मुज़ाकरे दीन के पांचों शोबों में ज़िंदा हो जाएंगे, आप देखेंगे आपके घरों में कैसी रूहानियत आ जाएगी, कितनी नूरानियत आ जाएगी, कैसा सुरूर सुकून अल्लाह ताला नसीब फरमाएंगे कि आप जीने की तमन्ना करेंगे। अब लोग मरने के आरज़ू कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह के दीन को लाओ अपने घर में, अल्लाह को खुश करो, अल्लाह तुम्हें खुश कर देगा। खुशी का मालिक अल्लाह है। अल्लाह को खुश करो, अल्लाह तुम्हें खुश कर देगा। खुशी का ताल्लुक़ सामान से नहीं है, खुशी का ताल्लुक़ खाने से नहीं है, खुशी का ताल्लुक़
कपड़ों से नहीं है, खुशी का ताल्लुक़ पैसों से नहीं है, खुशी का ताल्लुक़ दिल से है। दिल का मालिक दिल को खुश कर देगा और आपकी ज़िंदगी को सुख भरी बना देगा, आराम की ज़िंदगी बना देगा। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाब व बामुराद फ़रमाए। और जो कुछ कोशिश हमारे उलमा ने, दोस्तों ने यहाँ इस सिलसिले में की है, ये आज एक ऐसा संग बुनियाद बन जाए जिसके बाद कल ही से रोज़ाना इस समाज में हमारी बहू बेटियों को और हमारी बहनों को, माओं को दुरुस्त करने और उन तक दीन की रोशनी पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो जाए। और पूरी हिम्मत के साथ, वक़ार के साथ मैंने सुबह उलमाए किराम से दर्दमंदाना अपील की, आप लोग वक्फ़ हो जाइए समाज सुधार के वास्ते और क़ुरबानियाँ दीजिए और कुरान की रोशनी लाइए और सुन्नत की रोशनी लाइए। इसके अलावा कोई रोशनी कायनात में है ही नहीं, बस इसी रोशनी से काम चलेगा। अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों को और उलमाए किराम को जिन्होंने वादा किया है इस काम पर खड़ा कर दे और हर मुखालफत से और हर परेशानी से, हर रुकावट से अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। और हमारी बहनों को, बेटियों को अल्लाह तौफीक दे कि आज वो इस मजलिस से ये इरादा करके खड़े हों कि आज के बाद हम अपने अल्लाह को नाराज़ नहीं करेंगे। उस अल्लाह को जिसने आँखों में रोशनी दी है, कानों में सुनवाई दी है, ज़बान में गोयाई दी है, धड़कता दिल दिया है, रगों में खून दौड़ा रहा है, कोई हमारी वाल बिलाक नहीं किया है, हमारे गुर्दे फेल नहीं होंगे, हमारा हार्ट फेल नहीं हुआ है, हमारा जिस्म सलामत है। जिस अल्लाह ने हमको सलामत रखा है, हम उस अल्लाह के बागी नहीं बनेंगे, हम उस अल्लाह के फरमाबरदार बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके लिए इरादा करके उठो। अल्लाह ताला इरादा करने वालों को मदद फरमाते हैं और उनके रास्ते खोलते हैं। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अतबाइहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबस सकरात व क़िना अज़ाब यौमिल क़ियामह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व तजावज़ व तकर्रम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिनहा शैआ फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलियना वहदिना इला सवाइस सबील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लहु व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा जअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनत तव्वाबीन वजअलना मिनल मुततह्हिरीन वजअलना मिन इबादिकस सालिहीन वजअलना मिनल्लज़ीना ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए अल्लाह अपने करम से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं लग़ज़िशों को दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह दीन न सीखने के जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, दीन जान कर भी उस पर अमल न करने के जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारे ईमान को मज़बूत फरमा, यकीन को आला दर्जे का बना दे। ए अल्लाह अपने करम से हम सब को सिरात मुस्तकीम पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। हर शर से, हर फितने से, हर ख़तरे से, हर फ़िरक़े से, हर गुमराही की दावत से हम सब की हिफाजत फरमा, हमारे नस्लों की हिफाजत फरमा। मौलाए करीम अपने करम से आने वाले ज़माने में जो ख़तरा हमारे प्यारे मासूम बच्चों पर मंडला रहा है उससे उनकी हिफाजत का गैब से सामान फरमा। इसके लिए हमें शुऊर नसीब फरमा, जिद्दोजहद नसीब करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, एहसास की नेमत नसीब फरमा। ए अल्लाह अपने अपने घरों में दीन व ईमान का माहौल बना लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपने अपने घरों में हिजाब और नमाज का माहौल बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह अपने अपने घरों में अपने बच्चों की सही तालीम
तरबियत की फ़िक्र नसीब फ़रमा। बाप को भी नसीब फ़रमा, माँ को भी नसीब फ़रमा, भाई को भी नसीब फ़रमा, बहन को भी नसीब फ़रमा कि अपने घरों में दीन आ जाए, अपने घरों में अल्लाह के नबी के अहकामात आ जाए, अपनी बहनों बेटियों में हिजाब और शरई पर्दा आ जाए। अल्लाह इसकी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। अल्लाह हर किस्म की आज़ादी से, मनमानी से, नफ्स परस्ती से, खुदा फरामोशी से हमारे घरों की हिफाजत फ़रमा, हम लोगों की हिफाजत फ़रमा, मर्दों की भी हिफाजत फ़रमा, औरतों की भी हिफाजत फ़रमा, बड़ों की भी हिफाजत फ़रमा, बच्चों की भी हिफाजत फ़रमा। ए मौलाए करीम, करम का, रहम का, आफ़ियत का, आफ़ू का, नुसरत का मामला फ़रमा। ए मौला, हम में से हर एक के जुमला मक़ासिद हसना की तकमील फ़रमा, हाज़रीन की जुमला ज़रूरियात को आसानी से पूरा फ़रमा, आफ़ियत कामिला नसीब फ़रमा, इस बस्ती में अमन व अमान को मुक़द्दर फ़रमा, हर ख़तरे से इस बस्ती की हिफाजत फ़रमा। अल्लाह इस बस्ती के अंदर तमाम बहनों को और तमाम बेटियों को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फ़रमा कर उनके दीन पे जमने की फ़िक्र नसीब फ़रमा और उनके दीन को फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह घर घर अपने हबीब की बात और अपने कुरान का पैगाम पहुँचने को आसान फ़रमा। अल्लाह इस शहर के अंदर जहाँ 60-70% मुसलमान आबाद हैं, ए अल्लाह इस मुस्लिम अक्सरियती इलाक़े को हर ख़तरे से महफूज फरमा कर यहाँ एक दीन का मिसाली माहौल खड़ा कर दे। ए अल्लाह हर घर में दीन हो, हर औरत में दीन हो, हर मर्द में दीन हो, हर जवान बच्चे में दीन हो, हर जवान बेटी में दीन हो। ए अल्लाह इसका माहौल यहाँ अपने करम से बना दीजिए। ए अल्लाह उसके लिए हमें अमली जिद्दोजहद करने और कोशिश व फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। हर तरह की तदबीर इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। ए अल्लाह जो मुनकरात, जो रसूमात, जो बुराइयाँ मुसलमानों की समाज में दर आई हैं और जहालत और नादानी की वजह से जो बचत गट और दीगर बुराइयों में मुब्तला हैं, अल्लाह जो हैं उन्हें जल्द अज़ जल्द इससे सबकदोश हो जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। अल्लाह जो देना है कुछ करके मेहनत मजदूरी उनको वापस करें और वापस करके आइंदा कभी इस बला में मुब्तला नहीं होंगे। अल्लाह से अहद कर लें और अल्लाह के साथ जंग से बाहर निकल जाएँ, वरना अल्लाह की जंग में हम तो बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। इसलिए मोमिनीन को इसका शऊर नसीब फरमाइए, मोमिनात को इसका शऊर नसीब फरमाइए, इस्लाम वाली ज़िंदगी पसंद कर लेने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। ए मौलाए करीम, और जो बुराइयाँ, गलतियाँ, रसूमात, रवाज, बदअक़ीदगियाँ हमारे समाज में आ गई हैं, अपने करम से उलमा के ज़रिए इल्म की रोशनी फैल कर इन सब के दूर होने का सबब बना दीजिए। ए अल्लाह अपने करम से हमारी बस्ती के उलमाए किराम को हिम्मत व हौसला नसीब फरमा दीजिए और वो जहल के अंधेरों को इल्म की रोशनी से बदलने का तहैया कर लें और हिम्मत करके खड़े हो जाएं, इसकी तौफ़ीक़ नसीब फरमा दीजिए। ए मौला हम सब के हाल पर रहम फरमा दीजिए। अल्लाह दुनियावी परेशानियों को भी दूर फरमा दीजिए। अल्लाह बस्ती को, बस्ती वालों को आफ़ात से, बलाया से, वबाओं से, बीमारियों से महफूज व मामून फरमाइए। ए अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमाइए, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा दीजिए। अनबयाही बेटियों को जल्द से जल्द जोड़ के रिश्ते नसीब फरमाइए और जल्द अज़ जल्द निकाह कर देने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाइए ताकि हर किस्म के खुराफात का ख़तरा टल जाए। ए अल्लाह अपने करम से पढ़ने वालों को कामयाबी नसीब फरमाइए और खूब मेहनत से पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाइए। अल्लाह बस्ती के अंदर मुसलमानों को अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाने की फ़िक्र नसीब फरमाइए, दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी आला से आला तालीम दिलाने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। अल्लाह मुसलमानों को इसका सूझ दीजिए कि इल्म से इज़्ज़त आती है, इल्म से आदमी में वक़ार आता है, इल्म से सरबलंदी आती है। पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना और अनपढ़ और जाहिल न रखना, हर मुसलमान को इसकी तौफ़ीक़ नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह अपने करम से कसब हलाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। जो लोग धंधा मजदूरी कर रहे हैं हलाल तरीक़ों से करके हलाल खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए, हराम से हमारी हिफाजत फरमाइए। ए मौला अपने फ़ज़ल व करम से हमने जो मांगा है वो भी अता फ़रमा दीजिए, जो नहीं मांग सके, मांगना चाहिए था, अपने करम से वो भी अता फ़रमा दीजिए। जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है या कहना चाहते थे नहीं कह सके या जिनका हम पर हक़ है, उन सब के जायज़ मक़ासिद की तकमील फ़रमा दीजिए, उन सब की परेशानियों को अपने करम से दूर फरमा दीजिए। हमारी दुआओं को अपने करम से कबूल व मंजूर फरमा लीजिए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिही व अहले बैतिही व सहबिही अजमईन।